दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप अपने चैनल फार्म ईडी बाय डॉक्टर आसिफ वेयर फार्मेसी मेड इजी। जी हां, हम यहां फार्मेसी को एकदम आसान बना के पढ़ते हैं। 2 लेक्चर हमने कवर कर लिया था एचएपी का, जो कि चौथा चैप्टर अपना था ऑसियस सिस्टम यानी कि हड्डी को हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने 2 लेक्चर को कवर कर लिया था। आज है तीसरा लेक्चर जिसमें हम एक्सियल स्केलेटन के कुछ पार्ट को पढ़ लिए थे, उसके सेकेंड पार्ट को हम इसमें कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके एक्सियल सिस्टम को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हम बेसिक पहले बता देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था बोन के क्लासिफिकेशन को, थोड़ा सा आप यहाँ 1 मिनट में रिवाइज करा देते हैं। क्लासिफिकेशन देखे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, बोन्स के क्लासिफिकेशन देखे थे। तो इसमें हमने देखा था एक्सियल, एक्सियल और दूसरा होता है कौन सा, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर। ठीक है, तो एक्सियल में हमने बताया था आपको कि 80 बोन्स पढ़ने होते हैं। कितने? 80। अपेंडिकुलर में बचे हुए बाकी के 126 बोन्स को हमें पढ़ना होता है। तो ये टोटल हमारा हो जाता है 206 बोन हमारे टोटल हो जाते हैं। ठीक है, इनको हमें अलग अलग करके पढ़ना था। तो उसमें से हमने एक्सियल पार्ट को पढ़ रहा था, एक्सियल पार्ट को हम पढ़ रहे थे। एक्सियल को हम यहाँ पे बता दें तो एक्सियल में 4 चीजों को पढ़ना होता था। एक्सियल में हमको पहला क्या पढ़ना था कि एक्सियल में 4 पार्ट को बताया गया है कि पहला क्या, स्कल, स्कल, और दूसरा क्या है, थोरेसिक कह सकते हैं, थोरेसिक कैविटी आप कह सकते हैं। थोरेसिक कैविटी में 2 चीजें आ जाएंगी, एक हो जाएगा स्टर्नम और दूसरा बी के पार्ट में कह सकते हैं कि रिब्स, और एक चीज हो जाता है इसमें तीसरा क्या है कि वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे हैं। तो ये हमें एक्सियल सिस्टम में आता है। स्कल को हमने कवर कर लिया था। स्कल में हम जाने थे कि स्कल में होती है टोटल 22 बोन। तो 22 भी कैसे, तो 22 को आप ऐसे कर सकते हैं कि ये 2 पार्ट में बटा हुआ था। एक था क्रेनियम बोन और दूसरा होता है हमारा फेसियल बोन। ठीक है, तो ये था हमारा 8 और फेसियल था हमारा 14। तो इसको हमने पहले लेक्चर में कवर, मतलब दूसरे लेक्चर में आप समझ सकते हैं, एक्सियल सिस्टम के दूसरे लेक्चर हमने पूरा स्कल को कंप्लीट कर दिया था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, थोरेसिक कैविटी और वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। इतने बात से एक चीज और हम बता दें आपको, 2 चीजें छूट जाती है। ईयर के भी बोन अगर हम आप थोड़ा सा अभी, ठीक है, लास्ट में, अभी इस स्लाइड्स के लास्ट में हम इसके बारे में बात कर लेंगे। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं इसमें से क्या, ये वर्टिब्रल कॉलम को। कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम। तो ये सारी चीजें हम आपको एक ओवरव्यू दे दिए। वर्टिब्रल कॉलम को देखते हैं। हाँ, तो ये है अपना क्या, वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि रीढ़ की हड्डी, जैसा कि आप यहाँ फिगर पे देख भी सकते हैं। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ए सीरीज ऑफ बोन। इसमें कई सारी हड्डियों का क्या होता है, एक सीरीज होता है, एक समूह होता है, जिसको क्या कहते हैं, वर्टिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्री कहते हैं इसको। और दूसरा नाम क्या है भाई, तो आप जो सभी नाम जो जानते हैं वही वाला नाम क्या, स्पाइनल कॉर्ड आप कहते हैं, या तो फिर क्या कहते हैं, बैकबोन, यानी कि पीछे की हड्डी या रीढ़ की हड्डी, जो भी आप कहते हैं, इसका ये दूसरा नाम है। इसमें टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, तो 33। कितनी, 33। लेकिन यहाँ पे देखिए 26 क्यों लिखा हुआ है, तो देखिए हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि शुरुआत में हमारे हड्डी 270 से 300 के आसपास होती है, जब हमारे चाइल्डहुड में हम होते हैं। तो ठीक है, चाइल्डहुड में जैसे जैसे हम एडल्ट होते चले जाते हैं, जैसे जैसे हमारे वयस्क होते जाती है, शरीर बढ़ते जाते हैं, तो हमारे अंदर कितनी फाइनल हड्डियां हो जाती हैं, 206 हड्डियां। तो ये 206 इतने से घट के इतनी कैसे आ गई, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। तो हम बताए थे कि कुछ बोन्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आपस में फ्यूज होके और अपनी संख्या को घटा लेती हैं। यहाँ तक कि 2-3 बोन आपस में फ्यूज होकर क्या हो जाती हैं, एक हो जाती हैं। तो वहीं पे अगर हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो शुरुआती दौर में 33 हड्डियां होती थी, यानी 33 हड्डियां होती थी। लेकिन इनमें से कुछ हड्डी आपस में फ्यूज होके अपनी संख्या को घटा लेती हैं। तो लास्ट में हम एडल्ट होते होते हमारे अंदर कितनी हड्डियां रह जाती हैं, तो एक टोटल 26 रह जाती हैं। किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो ये हो जाती है हमारी कौन सी, वर्टिब्रल कॉलम की बोन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बारे में देख लिए, आगे बढ़ते हैं। ये एक फिगर है, आप देख सकते हैं। अभी इसके बारे में अभी आगे जिक्र होगी। तो स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये जो एक वर्टिब्रीज है ना, एक वर्टिब्री की बात करें तो एक वर्टिब्री के अंदर ऐसे 3 स्ट्रक्चर होते हैं। कौन सा, एक होता है बॉडी, वेट बेयरिंग पार्ट, जो क्या कहता है, वेट बेयरिंग पार्ट होता है हमारा। दूसरा क्या है, वर्टिब्रल आर्क क्लोजेस्ट टू स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कैनाल के पास का
पास का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल आर्च, और एक होता है प्रोसेसेस। प्रोसेस क्या होता है, मसल जिससे अटैच होते हैं ना हमारे बोन के, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस। तो ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो आपके एग्जाम के बेसिस से बाकी चीज़ों से जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला स्लाइड है, ठीक है। इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और याद करना है। क्या है, देखिए ये जो पूरे का पूरे हमारी जो 26 हड्डियां थी, या आप कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में जो 33 हड्डियां होती थी, इनको कैसे बांटा गया है, इनको कैसे बांटा गया है इसके बारे में। तो ये पूरा का पूरा हमारे 5 रीजन यानी कि 5 रीजन यानी 5 में डिवाइड किया गया, 5 बार 5 भागों में इसको समझ सकते हैं। पूरी जो हमारी हड्डी है रीढ़ की, इसको टोटल 5 भागों में बांटा गया। एक को जो सबसे ऊपर यानी गर्दन, गर्दन को क्या कहते हैं, सर्वाइकल, तो उसी से इसका नाम पड़ गया क्या कि सर्वाइकल। ये जो हमारी गर्दन की जो हड्डियां हैं ये कितनी है भाई, तो 7। रीढ़ की हड्डी यहाँ से लेके यहाँ तक तो है ना हमारी, तो उसमें सबसे ऊपर वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल रीजन। कितनी होती हैं हड्डियां, 7। तो ऊपर से शुरुआती सबसे ऊपरी पार्ट से शुरू की जो 7 हड्डियां हैं वो कितनी होती, उसका नाम क्या है, सर्वाइकल। अब उसके बाद जहां पे सर्वाइकल हमारा मान लीजिए गर्दन का खत्म हो रहा है, वहां से ये सपोज करिए थोरेसिक के, इसको कहते हैं पीठ है भाई, इसको थोरेसिक इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ से जहां पे 7वां खत्म हो रहा है यानी 8वां 9वां 10वां ऐसे 12 तक जो 12 हड्डियां हैं उसको क्या कहते हैं, हम थोरेसिक कहते हैं, ठीक है, थोरेसिक कहते हैं। अब जैसे ही हमारा थोरेसिक कंप्लीट होता है, ये नीचे वाला पार्ट, इसको क्या कहते हैं हम, लंबर। तो लंबर में कितनी हो जाती हैं, 5। और हमने बात करी थी कि स्टार्टिंग में क्या थी, हम बचपन में 33 हड्डियां हुआ करती थी। तो जब 33 हड्डियां हुआ करती थी, जब फ्यूज नहीं हुई थी, तो हमारे अंदर सैक्रल यानी कि यहाँ पे निचले वाले पार्ट पे 5 हड्डियां, और सबसे नीचे कोकाक्सियल में कितनी होती हैं, 4 हड्डियां। तो ऐसे आप गिनेंगे तो ये हो जाएंगी 33 हड्डियां। लेकिन जब हम व्यस्त हो जाते हैं तो इनमें डिफरेंस हो जाता है, ये तो पूरा सेम रहता है। सेक्रल जो होता है 1 हो जाता है, 5 से कितना हो जाता है, 1, और ये 4 से कितना हो जाता है, 1। तो अगर आप जोड़े तो इसका फॉर्मूला पूछता है कि फॉर्मूला हमारे कशेरुकी यानी वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर फॉर्मूला पूछ रहा है तो सीधे सीधे आप लिखिएगा सी कितना है, तो 7, टी कितना है, तो 12, एल कितना है, तो 5, एस शुरुआती में एस कितना था, शुरुआती में था 5, लेकिन कितना हो जाता है, 1, फ्यूज हो गया रहता है। फिर कौन सा है, कोकाक्सियल, कोकाक्सियल कितना था, सी लिखेंगे, और सी कितना हो जाएगा, 4 रहता था लेकिन 1 हो जाता है। ये हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है किसका, वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मूला। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 26 हड्डियां होंगी, 7, 12, 19, 1, 20, 4, 24, 4 25 और 1 26। तो ये हो जाएंगी कितनी, 26 हड्डियां। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सर्वाइकल के पार्ट में कितने हैं, 1 से लेकर 7 तक, ऊपर के जो 7 हैं, उसके बाद से जहां से खत्म होता है वहां से शुरू होता है, ये 12 हो जाती है। इसको कहते हैं T1, T2, T3 ऐसे T2 12 तक, इसको कहते हैं थोरेसिक वाला रीजन। उसके बाद से कौन सा आ जाता है, लंबर वाला, ये कितना होता है, 1 से लेकर 5 तक। फिर नीचे सेक्रल वाला, ये कितना था, शुरुआत में 1 से 5 तक। फिर आ जाता है कोकाक्सियल, ये 4 था लेकिन घट के कितना हो जाता है, 1, ये घट के कितना हो जाता है, 1। तो ऐसे हमारी हड्डियां फ्यूज हो जाती हैं और टोटल फाइनल कितनी बन जाती हैं, 26। तो आप इस पे 4 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, तो 33 का बना लेंगे। ये भी आपका फॉर्मूला सही है। 26 पे बना रहे हैं तो ये भी आपका फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वर्टिब्रल कॉलम। तो इसको आपको याद रखना है, जो अभी हमने फॉर्मूला दिखाया था उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन यानी कि कार्य, क्यों है ये, रीढ़ की हड्डी से होने से हमें क्या फायदा है, क्यों है, इसके बारे में। तो क्या करती है, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के जो है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। सपोर्ट स्कल एंड रिब, देखिए ऊपर वाला पार्ट हमारा किससे जुड़ा है, स्कल से, और नीचे तक आए हमारे पेबिस तक, और ये बीच में आगे जो हमारे जो छाती की जो बोन है ना, जिसको रिब्स कहते हैं, ये रिब्स भी पीछे किससे आके जुड़ी होती हैं, तो इन्हीं वर्टिब्रल कॉलम से आके जुड़ी होती है। तो वही कह रहा हूं, उनको सपोर्ट देने का भी काम कर रहा है। तीसरा देख लेते हैं, फॉर्म एक्सिस टू द बॉडी एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। इसी के कारण देखिए हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो पीछे के पार्ट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इसी के अंदर होती है। गर्दन जो हम यहाँ से घुमा पा रहे हैं सारी चीजों को, ये फ्लेक्सिबल क्यों है, इन्हीं को। तो हमको सपोर्ट मतलब गर्दन को घुमाने, इधर उधर देखने, आगे पीछे करने, या फिर रीढ़ की हड्डी यानी बैठने, या क्या कह सकते हैं झुकने वाले काम में, इन सभी चीजों में हेल्प कर रही है हमारी। तो फ्लेक्सिबिलिटी का भी काम कर रही है, ठीक है, ये भी इसका काम है। और क्या, अटैचमेंट देता है किसको, रिब से। हमने बताया कि पीछे जो रिब से आके हमारे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है। पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल मतलब हमारे ये कमर वाली के पास जो हड्डियां होती है ये होती है, इनको भी सपोर्ट कर रहा है, नीचे जुड़ा होता है, और मसल्स के साथ भी जुड़ी होती है, पीछे की जो मसल्स होती हैं। इट प्रोवाइड नेसेसरी रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वही बात करी जो हमने ऊपर देखा कि फ्लेक्सिबल होता है, तो हमको फ्लेक्सिबिलिटी इसकी वजह से हमको लचीला होता है, ताकि हम अपने झुक के काम को कर पाते हैं, लेट पाते, कर पाते हैं, इन सभी चीजों को, ये हो जाती है हमारी
फंक्शन। तो अब आगे देख लेते हैं फंक्शन के बाद। अब ये हो गया हमारा काम कंप्लीट, हमने पढ़ लिया स्कल और क्या पढ़ लिया, थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बोन ऑफ थोरैक्स, यानी कि आप इसको थोरेसिक केज भी कहते हैं, थोरेसिक केज भी कहते हैं या कैविटी भी कह सकते हैं, मतलब केज कहिए या कैविटी कहिए। तो ये वाले पार्ट को देखते हैं, थोरेसिक कैविटी है। तो इसमें दो चीजें आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टर्नम और रिब्स, ये दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, बोन ऑफ थोरैक्स या थोरेसिक कैविटी या कैविटी कहते हैं। तो ये इसमें क्या कहती हैं, थोरेसिक केज या थोरेसिक कैविटी में क्या होती हैं, दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है स्टर्नम, दूसरा होता है रिब। अटैच होते हैं एक दूसरे से, किससे पीछे, वर्टिब्रल कॉलम, जो अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ के आया ना वर्टिब्रल कॉलम, उनसे पीछे की तरफ जुड़ी होती हैं और आगे स्टर्नम और रिब्स होती हैं। ठीक है, मेन फंक्शन इसका क्या है भाई, टू प्रोटेक्ट हार्ट। देखिए हमारे रिब्स हैं, रिब्स के पीछे ही तो हार्ट है, उसके अंदर ही तो रखा हुआ है, तो उनको प्रोटेक्ट करना, लंग्स भी वहीं पे है तो लंग्स को प्रोटेक्ट करना, और श्वसन यानी कि लंग्स है तो उसको सांस लेने में हमारी ये हड्डियां जो हैं ये अप और डाउन होती है, तभी हम सांस ले पाते हैं, तो उसमें भी हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। तो हमने इसका तीन मेन फंक्शन को जाना, क्या कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देती है, लंग्स को प्रोटेक्शन देती है, और सांस लेने में भी ये मसल्स की क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, तो उसमें भी हमारी हेल्प करती है, जैसे ये पूरी के पूरी। तो थोरेसिक कैविटी में दो चीज है, स्टर्नम और रिब्स, जो पीछे किससे जुड़ी हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। हेल्प क्या करती हैं, तो हार्ट को, लंग्स को और रेस्पिरेशन, इन तीनों चीजों में क्या करती हैं, इन दोनों को प्रोटेक्शन देना और इनको क्या करना, रेस्पिरेशन में काम करना। तो ये हमारी क्या करती हैं, सहायता करती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब एक एक को अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। दो चीजें थी, एक क्या था, स्टर्नम और रिब। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टर्नम। यह स्टर्नम क्या है, स्टर्नम तो ये जो छाती में जो सबसे आगे जो बीच में जो बोन है ना आपका, एक लंबा सा ऐसे आया हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, स्टर्नम। इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट बोन, इसको क्या है, दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेस्ट बोन। तो ये जो बीच में जो बोन है जिससे रिब्स आगे जुड़ी हुई है, इसी को कहते हैं। दूसरा इसका क्या है, फ्लैट बोन। फ्लैट बोन ये चपटा टाइप का बोन होता है और 15 सेंटीमीटर तक के लॉन्ग होता है, और आगे थोरेसिक कैविटी में से जुड़ा होता है, थोरेसिक कैविटी के बीच में जुड़ा होता है। ठीक है, इनके तीन पार्ट होता है, कौन सा, मेडिक्रम, बॉडी और सिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये इनके तीन क्या कहते हैं, डिवीजन होते हैं। मतलब इस पूरे बोन को अगर मान लीजिए ये ऐसे करके होता है, ठीक है, आगे ऐसे करके ये आगे ऐसे निकला हुआ होता है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिफॉइड। इसके तीन पार्ट होते हैं, ये ऊपर वाले पार्ट, या फिर इसको बॉडी कह देते हैं, और नीचे सिफॉइड वाले बोन को कह देते हैं। ठीक है, तो इनके तीन पार्ट हो जाते हैं। कैसे, अभी स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पे, आगे इसका स्ट्रक्चर अभी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, तो उन्हीं पार्ट के बारे में बताया है। तो इसको आर्टिकुलेट्स विद क्लेविकल्स एंड फर्स्ट रिब केज, ये फर्स्ट रिब केज को यानी ऊपर जुड़ा होता है उसको मैंडिब्रम कहते हैं, यानी ऊपर वाले जो छाती के बोन जो जुड़े होते हैं वो कौन से होते हैं, मैंडिब्रम से जुड़े होते हैं। बीच वाले पार्ट को हमने बताया कि बीच वाला पार्ट क्या होता है, बॉडी होता है जो रिब्स को बीच में जोड़ता है। सिफॉइड बोन सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो कि इसको कार्टिलेज से जोड़ा होता है। ठीक है, तो ये तीनों उसके पार्ट हैं जो कि सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं है। रिब्स, टाइप्स ऑफ रिब्स, इसके स्ट्रक्चर कहाँ आ गए हैं भाई, रिब्स। रिब्स में देखेंगे, अब ये रिब्स कितनी होती हैं, तो देखिए टोटल जो रिब्स थी ये 12 पेयर्स, कितनी, 12 पेयर्स, 12 पेयर्स, यानी कि पेयर्स यानी कि जोड़ा, यानी टोटल नंबर में बात करें तो 24 हो जाएंगे नंबर में। तो टोटल हमारे अंदर रिब्स कितनी पाई जाती हैं, तो इतनी पाई जाती हैं, कितनी, 24। और पेयर की बात करें तो 12 पेयर, यानी 12 जोड़ी, एक इधर है तो भाई एक इधर भी है, तो उसकी जोड़ी की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट कहाँ होती है हमारी, थोरेसिक कैविटी, यानी कि थोरेसिक केज के बीच में, इन पेयर के बीच में क्या होती हैं, रिब्स होती हैं। ठीक है, इस प्रेजेंट अटैच पोस्टीरियरली टू द थोरेसिक वर्टिब्री, और पीछे की साइड ये किससे जुड़ी होती है, हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम पड़े थे उनसे जाके जुड़ी होती हैं। अब इनके जुड़ने के बेसिस से इनको 3 पार्ट में बांट दिया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। किसके बेसिस पे, इसके जुड़ने के बेसिस से। कौन कौन से, ये हो गया हमारा ट्रू रिब्स, फिर होता है कौन सा, फॉल्स रिब्स, और कौन सा होता है, फ्लोटिंग रिब्स। तो इनको जुड़ने के बेसिस पे कैसे बांट दिया गया, 3 पार्ट में। अर्थात हम कह सकते हैं कि रिब्स क्या होता है, 12 पेयर होती हैं, नंबर में करें तो टोटल कितनी हो जाती हैं, 24। अगर एक स्टर्नम को जोड़ लें, अगर थोरेसिक कैविटी की बात कर लें, थोरेसिक कैविटी की बात कर लें, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर होती हैं 25 हड्डियां। ठीक है, एक होता है स्टर्नम का जो हमने बीच में देखा था, स्टर्नम वाली हड्डी एक हो जाती है, और उसके बाद से रिब्स कितनी हो जाती हैं, 12 पेयर कह सकते हैं, या फिर 24। तो ये हो जाती है टोटल 24 और 1 25, तो टोटल होती है 25 हड्डियां। तो वहीं यहाँ पे एक हड्डी हमने इसके पहले स्टर्नम को पढ़ा और अभी 24 हड्डी को पढ़ रहे हैं। तो कितनी होती हैं, 24 हड्डियां, या तो 12 पेयर भी आप कह सकते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया, इनके जुड़ने के बेसिस पे। किससे जुड़ने के, थोरेसिक कैविटी यानी हमारे पीछे वाली हड्डी से जुड़ने के बेसिस पे इनको 3 भाग में बांटा है। कौन कौन सा, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और
फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। अब ये ट्रू रिब्स किसको कह रहे हैं, फॉल्स रिब्स किसको कह रहे हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप ऐसे देख लीजिए, इसको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए हमारे टोटल कितनी हड्डियां हैं, तो एक साइड में 12, एक साइड में 12, टोटल हो गए 24। बीच में किससे जुड़ी है, स्टर्नम से, जो बीच वाली हड्डी को हमने पढ़ा था, स्टर्नम से जुड़ी है। और पीछे किससे जुड़ी है, हमारे ये रीढ़ वाली हड्डी से, ठीक है। ये रीढ़ वाली हड्डी से हमारी पीछे के साइड जुड़ी हुई है। तो अब अगर जो ऊपर की जो 7 है, ऊपर के जो हड्डी यानी कि कंधे के पास अगर हम देखें तो ऊपर की जो 7 जो छाती की हड्डी है ना, बात इधर के और इधर के, यानी जोड़े में 7 जोड़ी शुरुआती वाली, उनको क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये आगे भी स्टर्नम जो बीच वाली हड्डी है ना उनसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, आगे भी स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और पीछे भी क्या है, हमारे रिब्स से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सत्य वाला, यानी कि ट्रू, यानी आगे और पीछे बराबर अपने अपने साइड से जुड़ा हुआ है। तो यानी स्टार्टिंग के कितने 7 पेयर, यानी कि फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 6 और 7, यानी स्टार्टिंग के 7 पेयर, यानी कि 14 हड्डियां जो होती हैं वो डायरेक्टली ज्वाइंट होती हैं किससे, हमारे ऊपर ये स्टर्नम वाली हड्डी से, और पीछे की तरफ किससे ज्वाइंट होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से, पीछे भी जुड़ी होती हैं, आगे भी जुड़ी होती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, ट्रू रिब्स कहते हैं। अब ये फॉल्स वाला क्यों कहते हैं, तो देखिए फॉल्स वाले में क्या होता है, पीछे के साइड तो सही से जुड़ी होती है, लेकिन आगे जो खड़ा वाला जो हड्डी था ना हमारा स्टर्नम, इनसे नहीं डायरेक्ट जुड़ के ये जो 7वां वाला जो हड्डी है ना, इन 7वें वाले हड्डी से जाके जुड़ी होती है, और वो 7वां वाला हड्डी जाके स्टर्नम से जुड़ा होता है। तो इनको क्या कहते हैं हम, फॉल्स रिब। तो वही बात कर रहे हैं, नेक्स्ट 3 पेयर, यानी कि 8वां, 9वां और 10वां जो पेयर है वो किससे, रिब्स का किससे जुड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट नहीं जुड़ के किससे जुड़ा हुआ है, 7वें वाले हड्डी से, और ये 7वां वाला डायरेक्टली जुड़ा हुआ है किससे, हमारे इस वाले बोन से। तो यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से जुड़े हैं, वही बात यहाँ लिखा है, स्टर्नम से इनडायरेक्टली जुड़े हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, फॉल्स रिब कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स किसको कहेंगे, तो देखिए पीछे जो हमारा रीढ़ की हड्डी है उनसे तो जुड़ी रहती हैं, लेकिन आगे आके ये हमारे स्टर्नम से बिल्कुल नहीं जुड़ी होती है, ना ही 7वें जुड़ी होती है, ना ही डायरेक्ट जुड़ी होती है। तो इनको हम क्या कहते थे, फ्लोटिंग, यानी कि मतलब ऐसे फ्लोटिंग करना मतलब तैरने वाला कह सकते हैं, कि तैरता रहता है हवा में, मान लीजिए लटका हुआ है, ये डायरेक्ट किसी से नहीं जुड़ा है, पीछे तो जुड़ा, आगे किसी से नहीं जुड़ा, ना ही 7वें से, ना ही स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़ा है, ठीक है। इनका मेन जो फंक्शन होता है क्या होता है, हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करना। तो ये देखिए लिखा वर्टिब्रल कॉलम व्हिच आर आल्सो नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। क्यों, क्योंकि ये कहीं से भी डायरेक्ट, लास्ट वाला 2 पेयर कौन कौन सा, 11वां और 12वां जो पेयर का हड्डी है, टोटल 12 पेयर थी, 10 तो हमने यहाँ पे पढ़ ली, 11 और 12 वाला पेयर को, विच आर ज्वाइंट टू द वर्टिब्रल कॉलम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं, आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। तो हमने यहाँ पे पूरे 12 के बारे में पेयर रिब्स यानी कि 24 रिब्स के बारे में बात कर ली है। अब वही इस इमेज को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा पार्ट था कौन सा, ये जो हमारा पार्ट था ये था हमारा स्टर्नम। स्टर्नम क्या था भाई, स्टर्नम। अब देखिए इसके 3 पार्ट थे, कि इसको मैंडिब्रम कह रहे थे, इसको बॉडी कह रहे थे, इसको सिफनॉइड प्रोसेस कह रहे थे, तो इसके 3 पार्ट हो गए, ठीक है। अब ये हमारी जो पेयर हड्डियां होती हैं ये कितनी होती हैं, तो 12 पेयर्स होती हैं, नंबर में कहेंगे तो 24 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर 12 और इधर 12। अब देखिए ये हमारा कॉलर का बोन हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे इसके ज्वाइनिंग के बेसिस पे, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये है हमारा कौन सा, पीछे वाली हड्डी, और ये है हमारा स्टर्नम वाला हड्डी, और ये हमारी छाती के बोन्स, ठीक है। तो जो ऊपर के ये जो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जो 7 बोन है वो क्या है, पीछे मतलब इस वर्टिब्रल कॉलम से और आगे इस स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ी हुई है, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, ट्रू रिब्स कह रहे हैं। बाकी जो 8वां 9वां और 10वां है, ये जो 3 रिब्स हैं देखिए इनसे जाके मिली हुई है, ना कि ये खुद ना जाके डायरेक्ट जुड़ी है, ये 7वें जुड़ी और 7वां जाके यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 7वें से जाके, ये तीनों 7वें जाके जुड़ी है और फिर वो डायरेक्ट उससे जाके मिला हुआ है, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, फॉल्स रिब। और जो लास्ट का ये आप देख रहे हैं एक पेयर और एक पेयर और उसके पीछे भी एक पेयर है, तो यानी कि 2 पेयर, यानी 11वां और 12वां, यानी 2 इधर 11 और 12 और 11 और 12। ये क्या है, आगे देखिए ना ही इससे जुड़ी हुई है ना ही इनसे, आप देख सकते हैं ये जो है एक, और ये ना आगे इनसे जुड़ी हुई है ना पीछे तो जुड़ी हुई है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है, लेकिन आगे ना ही वो 7वें से जुड़ी है ना ही डायरेक्ट जुड़ी है, तो इनको क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। तो वही यहाँ पे लिखा है कि शुरू के जो 7 हैं उनको क्या करें, ट्रू रिब्स, और उसके बाद जो 8 9 है वो है फॉल्स रिब्स, 8 9 और 10, और फ्लोटिंग रिब्स कौन से, 11 और 12, और इसको हमने बताया था ये आपका क्या है, स्टर्नम है। तो ये टोटल हमारे थोड़े से कैप्टी में हो जाती है कितनी, 25 हड्डियां, 12 पेयर प्लस 1 स्टर्नम, तो ये हो जाती है हमारी 25 हड्डियां। तो ये हमने कंप्लीट कर ली। अब इनके फंक्शन को देखेंगे।
तो इनके फंक्शन को, रिब्स के क्या फंक्शन है तो अभी हमने बात की थी, क्या हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम को सपोर्ट करता है, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन लेने में हमारा हेल्प करता है, साथ साथ में क्या शेप बनाता है हमारे चेस्ट के, चेस्ट को मतलब एक शेप देता है प्रॉपर तरीके से, और शोल्डर से भी ऊपर सपोर्ट में रहता है। तो ये हो गए हमारे किसके फंक्शन हो गए, किसके फंक्शन हो गए, तो रिब्स के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी तक कितना पढ़ लिया, पूरा का पूरा एक्सियल सिस्टम हमने आज कंप्लीट कर दिया। कैसे कैसे देखेंगे, अभी हम थोड़ी सी चीजें बची हुई है, हम इसको भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो एक्सियल सिस्टम में हमने बताया था, एक्सियल स्केलेटन में टोटल थी 80 बोन्स। कितनी थी भाई, टोटल 80 बोन्स। कैसे कैसे थी, तो पहला था हमारा का स्कल, स्कल के दो पार्ट, एक पार्ट में क्या था, क्रेनियम बोन, कितनी थी, तो 8। दूसरा क्या था हमारा, फेशियल बोन, ये कितना था, 14। तो ये टोटल आपके हो जाएंगे कितने, 22 बोन। ठीक है, दूसरा हमने क्या दिखा, वर्टिब्रल कॉलम, इसमें टोटल 26 हड्डियां। कैसे कैसे, तो C7, थोरेसिक में 12, और क्या था, लंबर में 5, सैक्रल में 1 जोड़ लेंगे और इसमें भी 1, तो ये टोटल आप जोड़ेंगे तो 26 हो जाएंगे। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा अभी हमने क्या पढ़ा, थोरेसिक कैविटी, इसमें कितनी हड्डियां, तो 25। कैसे थी, तो थोरेसिक कैविटी में थी हमारी स्टर्नम की 1 हड्डी, और रिब्स अभी जो हमने खत्म किया है रिब्स, इसमें कितनी थी, 12 पेयर्स यानी कि 24। तो 24 और 1 25। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे हो गई हैं कितनी हड्डियां, ये अभी कुछ हड्डियां इसमें 80 में कम होंगी। तो देखिए आप इस खोपड़ी में आपका ईयर भी तो आ जा रहा है, ईयर बोन, तो ये हो गए, एक कान में 3, तो 2 कान में कितने हो जाएंगे, 6 हड्डियां। और साथ साथ और लास्ट की बात कर लें तो एक हमारे गले में हड्डी पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, हायोइड बोन, ये कितनी होती हैं, तो 1। अब आप इसको जोड़ के देखेंगे, अब आप इसको जोड़ेंगे तो आ जाएंगे आपके पूरे के पूरे। कैसे, तो यहाँ पे हमारी थी 80 बोन को, इसको जोड़ना है। 80 बोन को कैसे जोड़ना है, देखते हैं अभी, इससे कर लेते हैं। हाँ, तो 80 बोन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गए 22 बोन, 22, यहाँ पे हो गए आपके 26 बोन, 26 के बाद से 25 बोन यहाँ पे हो गए आपके। ठीक है, 6 बोन हो गए यहाँ पे, इसको 6, और 1 बोन हो गया ये। अब इनको जोड़ेंगे तो देखिए 6 2 8, 8 1 9, 6 15 5 20, 20 का 0 2 2 2 4 2 6 और 2 8, ये पहुंच गए आपके 80। तो अभी तक हमने कितने, 80 बोन को कंप्लीट कर लिया है 2 लेक्चर में, टोटल पे टोटल 80 बोन। तो यानी हमने जो 2 पार्ट में स्कल था हमारा, क्या कहते हैं, बोन्स जो थे हमारे टोटल 206 बोन। तो एक्सियल था, एक्सियल बोन कितने, 80 बोन, इनको हम पढ़ लिए यहाँ पे। अब दूसरा पार्ट क्या है, अपेंडिकुलर बोन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, अपेंडिकुलर 126। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको सारे हड्डियों के बारे में बता दिया गया। तो अभी तक 2 लेक्चर में इसमें कवर कर लिए। कोई चीज़ का डाउट रहेगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपेंडिकुलर सिस्टम को पढ़ेंगे, इसमें जो भी 126 हड्डियां उसको पढ़ेंगे, वो बहुत ही सिंपल आपको आराम से हम याद करा देंगे। तो आई होप को आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आज के लेक्चर में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, अपने डी फॉर्म वालों को शेयर करिए, और अगर कमेंट करिए, हार्ट भेजिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही।